बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो सेल्फ़ स्पॉन्सरशिप के हवाले से है कि अगर आप यूके आना चाहते हैं तो किस तरह आप सेल्फ़ स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, यानी अपने आप को ही आप स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप सेल्फ़ स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फ़ी कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, स्किल्स कौन सी होनी चाहिए आपके पास, और इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बताऊंगी कि कितना आप इंग्लिश इंग्लिश कैसी होनी चाहिए आपकी। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये था कि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कोई ऐसा वीज़ा बताएं कि हम इजीली यूके आ जाएं विद डिपेंडेंट्स, क्योंकि अब जो है स्टूडेंट वीज़ा पे डिपेंडेंट्स क्लोज़ हो गए हैं, केयर वर्कर वीज़ा पे भी डिपेंडेंट्स क्लोज़ हो गए हैं। तो बहुत से लोग अभी भी स्टिल इंटरेस्टेड हैं यूके आने में अपनी फैमिली के साथ। और इस वीज़े में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप 3 से 5 साल तक स्टिल यूके में रह सकते हैं। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आ गए गूगल पे। वहाँ हमने सर्च करना है इंडोर्सिंग बॉडी यूके। तो ये जो सामने आपको दिख रही है सेकंड वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आपने क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इनोवेटर फाउंडर एंड स्केल अप वीज़ास इंडोर्सिंग बॉडीज़। इसको अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं सेकंड वाले अगर हम ऑप्शन पे आते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन से आ जाते हैं। इनको अगर आप ओपन करके डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। इसका मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये आप देखें लिगेसी इनोवेटर एंडोर्सिंग बॉडीज़, इसमें नीचे हम स्क्रॉल अगर करते हैं इसको तो आप देख सकते हैं ये कितने उन्होंने बिज़नेस शो करवाए हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, कोई यूनिक आइडिया होना चाहिए बिज़नेस के रिलेटेड। तो ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से आपने करना क्या है कि इनको अपना अपने बिज़नेस आइडिया देना है, वो होना यूनिक चाहिए, यानी सबसे डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप इनको बिज़नेस आइडिया देते हैं और इनको पसंद आ जाता है तो ये आपको प्रूव कर देंगे, जिसके बिहाफ पे आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी इसी वेबसाइट से। नेक्स्ट हमने government.uk की वेबसाइट पे जाना है। उसको ओपन करके हमने लिखना है इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, जिसमें इस वीज़ा के रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इंग्लिश कितना होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करना है अगर आप आउटसाइड ऑफ यूके हैं, और आप अपने डिपेंडेंट्स को कैसे साथ ला सकते हैं, वीज़ा एक्सटेंड अगर करना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगी। इसको मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाती हूँ। तो ओवरव्यू में आप देख सकते हैं उन्होंने यही चीज़ें डिस्कस की हैं कि आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए। यू वांट टू सेट अप एंड रन एन इनोवेटिव बिजनेस इन द यूके, इट मस्ट बी समथिंग दैट्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स ऑन द मार्केट। यानी जो भी आपके पास आइडिया हो वो यूनिक होना चाहिए, जो आप इनको दें और इनको पसंद आ जाए और वो ये आपको अप्रूव कर दें कि वाकई ये बिज़नेस हमारे बिज़नेस के लिए ये जो आइडिया ये अच्छा रहेगा, तो इस बंदे को हम अप्रूव करते हैं। और वो जब अप्रूव करेंगे तो फिर आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी को वो डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी में भी यही चीज़ें वो बता रहे हैं कि एलिजिबिलिटी में आपके पास ऐसे स्किल होना चाहिए, ऐसा आइडिया होना चाहिए जो बाकियों से डिफरेंट हो। तो नॉलेज ऑफ़ इंग्लिश में उन्होंने बताया कि इतनी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप बोल सकें, उसको पढ़ सकें, लिख सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। और ऑब्वियसली अगर आपके पास इतना नॉलेज होगा तो आप यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवरऑल अगर किसी भी आप वीज़ा पे आते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है। फिर वो बता रहे हैं हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, कि आप कितने सालों तक यहाँ रह सकते हैं। तो 3 साल तक आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 साल के बाद अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं रीअप्लाई करके। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा भी यूके रहना चाहते हैं
तो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि यू मे एबल टू अप्लाई फॉर सेटलमेंट वंस यू हैव बीन इन द यूके फॉर 3 ईयर्स। जब 3 साल आपके इस वीज़ा पे कंप्लीट हो जाए यानी सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे, तो आप सेटलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, कि आप अप्लाई आपने कैसे करना है। तो उसमें उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हैं। आपने इसको ओपन करके चेक करना है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अगर आप इनसाइड यूके हैं तो कैसे कर सकते हैं, और अगर आउटसाइड यूके हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि गेटिंग अ डिसीजन, इस वीज़ा पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है। तो वो बता रहे हैं कि 3 वीक्स लगते हैं अगर आप आउटसाइड यूके से कर रहे हैं, और 8 वीक्स लगते हैं अगर आप इनसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वो इसमें फ़ी चार्जेस बता रहे हैं कि फ़ी चार्जेस कितने होंगे। तो 1191 पाउंड्स बता रहे हैं पर पर्सन। इसको अगर आप अप्लाई करते हैं यूके इस वीज़ा के लिए, तो ये आपकी फ़ी होगी टोटल पर पर्सन। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते इस वीज़ा पे। तो वो बता रहे हैं कि आप एक या एक से ज़्यादा बिज़नेस भी रन कर सकते हैं इस वीज़ा के बिहाफ पे। और अपने बिज़नेस के अलावा अगर आप 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं अपनी फील्ड के अलावा, वो जॉब्स जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल हैं। और इस वीज़ा पे क्या आप नहीं कर सकते, वर्क एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, फॉर एग्जांपल अ स्पोर्ट कोच। यानी स्पोर्ट कोच के लिए आप वर्क नहीं कर सकते यहाँ पे। और दूसरा, आप जो बेनिफिट्स हैं, पब्लिक फंड्स हैं, वो नहीं ले सकते इस वीज़ा पे अगर आप यूके आते हैं तो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में वो क्या बता रहे हैं कि आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, जो आपकी आइडेंटिटी को शो करे। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए 1270 पाउंड्स की। यानी आपके बैंक के अंदर 1270 पाउंड सेविंग होना ज़रूरी है। अप्लाई करने से पहले 28 दिन पहले की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। प्रूफ दिखाना है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग अगर आती है, आपने अगर कोई इसके लिए आइल्स किया या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट दिया है आपने, तो उसका प्रूफ आपने साथ देना है। फिर आपका टीबी टेस्ट होना ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।